बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आज हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत है वो अपनी पहचान खुद रखती है और हमारे साथ है मुख्तार फाउंडेशन के CEO साहब मोहतरम मुख्तार अली शेख। आज हम इनसे यही बातें करेंगे कि इनका जो फाउंडेशन है मुख्तार फाउंडेशन वो क्या काम कर रही है, गरीब लोगों के लिए इनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं और ये खुद क्या करते हैं साथ साथ इन फलाई कामों के साथ। तो आज हम मुख्तार साहब से यही गुफ्तगू करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप क्या काम करते हैं। सरफराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है इंटरव्यू के लिए। और काफ़ी दिनों से मैं भी सोच रहा था कि एक छोटा सा इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड करा दूँ अपनी NGO के फाउंडेशन के बारे में लोगों को बताने के लिए। मुख्तार फाउंडेशन मैंने 1 साल पहले स्टार्ट की थी। मकसद यही था कि गरीबों की खिदमत करें, जो मुस्तकिम लोग हैं उनकी जो है ना खिदमत करें, उनको सपोर्ट करें। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा काम किया है हमने। मुख्तलिफ शहरों में टीमें काम कर रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है कि इसको सिंध के पूरे शहरों में फैलाएं, काफ़ी काम करें, लोग ज्वाइन करें वॉलंटियर एज अ टीम लीड। तो इंशाल्लाह आपको तो बताया, आप हमारे फाउंडेशन के टीम लीड भी हैं, तो हम किस तरह लाड़काना में काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि आगे मज़ीद अल्लाह ताला हमें इससे नवाजेगा और हमें इससे काम करने की भी मतलब हमसे जो जितना हो सकेगा हम करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मुख्तार भाई, हमें ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप इस फाउंडेशन के साथ साथ इनका बहुत सारा इनकम है, आप कौन सी जॉब करते हैं, कहाँ पे होते हैं, तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स जो है उनको बताएं। सर, मैं यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद मैंने सॉफ्टवेयर साइड में अपना करियर स्टार्ट किया। तो सॉफ्टवेयर साइड में मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मैंने काम किया, मुख्तलिफ कंपनीज़ में, सही इंटरनेशनल कंपनीज़ में काम किया। अल्लाह का शुक्र है, अभी काफ़ी उसमें मुझे तजुर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है अपनी फील्ड में। अब अल्लाह के फजल करम से मुझे अभी गवर्नमेंट की जॉब भी मिली है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो न्यू दिल्ली है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसको ज्वाइन करने वाला हूँ। तो मज़ीद पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बैंक है नेशनल बैंक, उसमें काम करूँगा, उसके फिनटेक जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें काम करूँगा। तो प्रोफेशनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसके अलावा मैं स्ट्रगल एक्टिंग भी करता हूँ। कुछ हम टी वी पे ड्रामाज हैं या पाकिस्तानी जो ड्रामाज हैं उसमें शॉर्ट क्लिप्स जो करेक्टर मिलते हैं रोल में, वो भी करता हूँ। तो वो करने का इतना खास कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि मेरी NGO को पजीराई मिले, थोड़ी सी लोगों को मैं ड्रामों के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए थोड़ी पहचान दूँ कि भाई मैं NGO चलाता हूँ, ताकि मेरे लोग NGO को मुख्तार फाउंडेशन को पहचानें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि हम गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा मुख्तार भाई, आपने जो ये टी पे बताया कि आप एक्टिंग भी करते हैं ड्रामे वगैरह में, ये आपको शौक है या आपको, जैसे आपने कहा कि मैं अपनी फाउंडेशन को पज़राई देने के लिए ये काम कर रहा हूँ? मेरा शौक नहीं है एक्टिंग में कोई भी, मगर ये है कि मैंने देखा कि मीडिया पे मुझे थोड़ा सा दिखाना आना पड़ेगा, ताकि लोग मेरी फाउंडेशन को भी जाने, थोड़ा सा मुझे भी पहचाने। मैं इतना बड़ा वो सेलिब्रिटी या फेमस तो नहीं हूँ कि लोग मेरी NGO को जल्दी से एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें। तो जाहिर सी बात है, मीडिया की पावर है, हम स्क्रीन पर अगर नज़र आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैच कर सकते हैं। तो मीडिया पे जाने का मकसद यही है, ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी जॉब है, मैं उसको टाइम देता हूँ। सेकंड प्रायोरिटी जो है मेरी फाउंडेशन है, NGO है। थर्ड प्रायोरिटी मैंने एक्टिंग को रखा हुआ है। जब टाइम मिलता है तो काम करता हूँ एक्टिंग का, जो काम मिलता है। जब टाइम नहीं होता तो अपनी NGO में अपनी जॉब में मसरूफ होता हूँ। अच्छा मुख्तार भाई, हमें आप ये बताएं कि आपकी फाउंडेशन माशाल्लाह काफ़ी इलाकों में जो है काम कर रही है, तो आपके पास बहुत सारी कॉल्स आती होंगी, केस आते होंगे, तो आपको कैसे ये पता चलता है कि वाकई ये केस मुस्तक लोगों का है कि नहीं? सरफराज भाई, ऐसा होता है कि सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हमने टीमें बनाई हुई है, जैसे लाड़काना में है, कंबट में है, कुटकी में है, कराची में है, हैदराबाद में, दादू में। तो ये जो शहर है इसमें टीमें काम कर रही हैं। तो स्ट्रक्चर हमने ऐसे बिठाया हुआ है कि जो टीम है उसके अंदर 5-6 मेंबर हैं, उनका एक टीम लीड है जो उनको लीड करता है। जो टीम मेंबर है वो हम उनको यूज़ करते हैं एज अ वेरिफिकेशन। कोई भी केस है किसी गरीब का कि भाई मेरी मेडिकल की दवाई मुझे लेके दे या मेरा वो मेडिकल में कोई सपोर्ट करे, तो हमारा टीम मेंबर जाता है, उनके फिजिकली घर पे जाता है, विजिट करता है, सही कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उनकी वेरिफिकेशन करता है कि वाकई आया कि मुस्तकिम है या नहीं है। हमारा मकसद भी यही है
बाकी तो ट्रेंड ये चल रहा है आजकल, तो हर कोई अपने आप को गरीब दिखा रहा है कि भाई मुझे राशन भी मिलो, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। तो ये ट्रेंड बन चुका है। तो इसीलिए हमने वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस रखा है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखा है। ज़रूरी नहीं है जो भी केसेस आए हम सबको सपोर्ट करें, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो लोग मुस्तहकिम हो गए, हमें लगेगा कि वाकई में उनकी मदद करनी चाहिए, तो हम उनकी करेंगे। तो उनके हम वेरिफिकेशन करते हैं सबसे पहले कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस ना हो, एक तो ये। दूसरा ये कि वो खुद जो है ना मतलब केयरलेस ना हो, खुद बंदा इलाज अपना करवाए ही नहीं और हमें कहे, खुद मेहनत करे ही नहीं, हमें कहे राशन दे दो, तो उससे भी हम थोड़ा अवॉइड करते हैं ऐसे लोगों से। जो खुद मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कर हासिल कर सका हो, तो फिर हम उसकी कोशिश करते हैं कि कुछ मदद करें। कभी मेडिकल में मदद करते हैं, उसको दवाई लेके दे दी, कभी किसी का हॉस्पिटल से ऑपरेशन या इलाज करा दिया, उसमें सपोर्ट करते हैं। कोई बेरोजगार होता है तो उसको किसी को रेडी खोल के दे दिया, किसी को रश्का लेके दे दिया, रिक्शा, किसी को केबिन लगा के दे दी, ताकि वो अपना रोजगार से कमाए, फिर अपना घर चलाए, अपना मेडिकल ही खुद करे। बाकी कोशिश करते हैं कि हम परमानेंट सोल्यूशन दें, ताकि वो बंदा खुद अपना घर चलाए, कमाए, बजाय हमारे आसरे बैठा रहे। तो ये इस तरह के हम वेरिफिकेशन का एक प्रोसीजर हमने रखा हुआ है। तो इसमें टाइम लगता है, जब केस आता है तो हमें 15 दिन या 1 महीना लग जाता है उसकी वेरिफिकेशन में। उसके बाद हम जो केसेस हमें जेन्युइन लगते हैं, मुस्तकिम लगते हैं, तो फिर हम अल्लाह की रज़ा की खातिर उसकी मदद करते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। और मुख्तार भाई, हमने जैसे जितना देखा है मुख्तार फाउंडेशन को, तो मुख्तार फाउंडेशन ये काम बहुत कम कर दिया, किसी को राशन देना या कोई और काम। जैसे कि चाइना में कहावत है कि मछली खिलाने से बेहतर है कि मछली फंसाना उसको सिखाएं, ताकि खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। हाँ, ऐसा ही मकसद है हमारा भी। और राशन जो है ना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आज मैंने किसी को राशन दे दिया तो वो कल कहाँ जाएगा, फिर कल किसी और की साइड पकड़ेगा, फिर 2 दिन गुजरेंगे, 2 महीने गुजरेंगे, किसी और की साइड पकड़ेगा, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ। ये उल्टा उसको आदत पड़ गई राशन देने की। तो हम इस चीज़ों से अवॉइड करते हैं कि हम ऐसे काम ना करें। ये करते हैं कि हम उसको रोजगार खुलवा के देते हैं, ताकि वो खुद कमाए, अपना राशन खुद ले, अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करे। माशाल्लाह। तो ये हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि इस पे हम काम करें। बाकी रमज़ान में हमारा एक राशन का प्रोसीजर चलता है। हम कोशिश करते हैं कि हर साल रमज़ान में हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिलीवर करते हैं, लोगों को, गरीबों को देते हैं रमज़ान में। सही है। पिछले रमज़ान में भी हमने सिंध के मुख्तलिफ शहरों में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था, हैदराबाद, कराची, लाड़काना में, सक्खर में। तो टीमों को मैंने कहा हुआ है कि भाई रमज़ान में हम हर रमज़ान में राशन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो एक सीजनल है कि हर सीज़न के रमज़ान में हम देते हैं। बाकी वैसे हम कोशिश करते हैं कि राशन ना दें और उसको रोज़गार पे लगाएं। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही आपने अफजल बात कही दी कि वाकई किसी को रोज़गार से लगाना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, हमारे देखने वाले दोस्तों को आप ये बताएं कि मुख्तार फाउंडेशन अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसका फर्दर क्या प्रोसेस है? हमारी फाउंडेशन के ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारी वेबसाइट है www.mukhtarfoundation.org। वहाँ पे जाएं, वहाँ ज्वाइन में ऑप्शन है, वहाँ से जाएं और अपने डिटेल सबमिट कराएं। तो वहाँ पे जैसे ही वो फॉर्म वेबसाइट पे जाके सबमिट करेगा तो हमारे पास डेटा आएगी, तो हम उसकी भी वेरिफिकेशन करते हैं। ऐसे नहीं जो भी मेंबर आया हमने उसको उठा को मेंबर बना दिया, तो उसकी भी वेरिफिकेशन करते हैं कि आया वो सोशल वर्किंग में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, उसकी सोच अच्छी है कि नहीं है, गरीबों की खिदमत के हवाले से उसके पास टाइम है ही नहीं है, पास्ट में उसने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ। उसकी सारी वेरिफिकेशन करके उसको हम मेंबर बनाते हैं। तो मेंबर बनने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता फ्लो में आते हैं, हम उसका काम लेते हैं, उसको काम देते भी हैं। और जो अच्छा काम करता है उसको ओरिजिनल उसको रिवार्ड दिया जाता है, ऑनर ऑफ प्राइड दिया जाता है। उसको हम क्या फाउंडेशन से टी-शर्ट भी दी जाती है और शील्डें भी दी जाती है। और कोशिश भी करते हैं अपने मेंबरों को भी सपोर्ट करें, जो उनकी तकलीफ़ें मसले हैं वो भी दूर करें। तो ये उनको एज ए सर्विस एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है मुख्तार फाउंडेशन कि वो एक जो अच्छी लेवल पे काम कर रहा है मेंबर उसको ज्वाइन करें और अपनी सिटी में ज्वाइन करें, जो जिस सिटी का है वहाँ की टीम से ज्वाइन करें। फिर हमारे पास जब डेटा आता है हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और हम उस सिटी के टीम लीड को फॉरवर्ड करते हैं। वो फिर मज़ीद वेरिफिकेशन करता है, फर्स्ट उससे मीटिंग करता है और अगर मामला तय हो जाते हैं, अगर लगता है कि बेहतर बंदा है हमारी टीम में आना चाहिए, तो फिर उसको ज्वाइन करवाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है आपका। और मुख्तार भाई, हमें ये बताएं कि आपका जो फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से पे आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? फ्यूचर में मेरा टीम से ये डिस्कस हुआ है काफ़ी दफ़ा कि हम जो गरीब लोग हैं, जिस तरह आपने कहा राशन क्यों नहीं देते, तो हम कोशिश करते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन दें। तो अब सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरीब जो लोग हैं इलाज के लिए गाँव से आते हैं, तो
ठीक है ना, उनके पास कन्वेंस भी नहीं होती, तो वो लोग पे भी नहीं कर सकते। टैक्सी रेंट में आए इतना वो पे नहीं कर सकते, गरीब है। 500 कमाने वाला 1500 2000 टैक्सी को एक दिन का देगा तो कैसे चलेगा। तो हमने ये एक प्रोजेक्ट अभी हम लॉन्च कर रहे हैं कि हम रिक्शा ले रहे हैं मुख्तियार फाउंडेशन की तरफ से। रिक्शा हर सिटीज़ में हो, जैसे गंबट में हो, कराची में हो, लाड़काना में हो, हैदराबाद में हो। वो रिक्शा क्या करेगा कि हमारा उस पर बिना फ्लेक्स लगेंगे, लोगो लगेंगे, हमारा नाम आएगा। वो रिक्शा जो है ना गरीबों को घर से लेकर हॉस्पिटल तक जो है ना सिर्फ पेट्रोल के पैसों में लेके आएगा। उस गरीब बंदे को हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पेट्रोल के पैसे दें। हम चाहते हैं इसको फ्री में भी कर सकते हैं, मगर फ्री की कदर नहीं होती, फिर उसको मिसयूज़ किया जाता है, फिर लोग उसकी कदर नहीं करते, तो हम इसीलिए पेट्रोल के पैसे रख रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक रिक्शा बंदा करवाता है और वैसे नॉर्मल दिन में 500 रुपये उसका लेता है उसके गाँव से हॉस्पिटल तक, तो हम उसको 200 लेंगे सिर्फ पेट्रोल के पैसे, और उसको एज अ वो सर्विस यूज़ करेगा। वो गरीब बंदा उसको पूरा दिन अपने पास उस ड्राइवर को कह सकता है हमारे कि भाई आप पूरा दिन मेरे साथ ही रहेंगे, आप मेरे साथ भूखे हैं आज। अच्छा, तो उसके पेशेंट के अल्ट्रासाउंड या जो भी रिपोर्ट होती है बार बार जब घूमना होता है, तो उसको एक अपनी कन्वेंस मिल गई है। तो ये हम इस सर्विस पे अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द लाड़काना में इसको लॉन्च करने वाले हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके अंडर में ये चलेगी सर्विस। अल्लाह ताला इसका हमें अजर भी देगा। ये बहुत अच्छी सर्विस है मुझे लग रही है, और मेंबरों ने भी इस पर काफ़ी ओके कर दिया है कि भाई ये अच्छी सर्विस है। बजाय हम लोगों को मुफ्त में दें, उनको आदत पड़ जाए मुफ्त के खाने की, तो हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ी सी फीस पेट्रोल की रखें हम। तो ये हम इन फ्यूचर कर रहे हैं, और बच्चों की तालीम के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना कुछ काम करें। उस पर वर्किंग चल रही है, आइडियाज़ हम निकाल रहे हैं। कोई अच्छा आइडिया मिला तो हम एजुकेशन पे भी बहुत जल्द इंशाल्लाह बच्चों पे पढ़ाएंगे। माशाल्लाह। मुख्तियार भाई, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा कि वो क्या करें, सोशल वर्क करना चाहिए या नहीं चाहिए उनको? उनके पास तो आजकल टाइम किसी के पास नहीं है। सर टाइम तो किसी के पास, मेरे पास भी नहीं है, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है टाइम निकलना पड़ता है। और दूसरा ये कि सोशल वर्किंग जो है ना, ये गरीबों की खिदमत करना, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला जिससे ये काम ले सही है। नौजवान उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आज आप अल्लाह की राह में 1 रुपया देते हैं तो 70 गुना अल्लाह ताला आपको देगा। और आज आप अगर किसी की खिदमत कर रहे हैं तो ये जैसी करनी वैसी भरने वाला माहौल है। आज जो आप कर रहे हैं कल आपको वही मिलेगा। तो आज हम मुझे कोई ऐसी खास लालच नहीं है फाउंडेशन में, मुझे बस यही लालच है कि मुझे अजर अल्लाह की तरफ से मिलेगा। जो भी गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, अजर तो देने वाला अल्लाह है, दुनिया से तो हम कुछ भी नहीं दे सकते ना। तो लोगों को मैं यही कहूँगा, नौजवानों को सबसे पहले अपने घर वालों की, अपने पड़ोसी की खिदमत करें। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो हमारी फाउंडेशन के ज़रिए आप गरीबों की खिदमत कर सकते हैं, जो कि हम तो शायद आप लोगों को कुछ मेंबर को ज़्यादा नहीं देते, मगर अजर अल्लाह की तरफ से मिलना होता है। अल्लाह ताला फिर उसको भी अजर देगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी ने 5 मिनट भी टाइम दिया है, ये भी उनका एक डोनेशन होगी। ज़रूरी नहीं है डोनेशन सिर्फ पैसा दे, अगर कोई टाइम दे रहा है ये भी डोनेशन है, अगर कोई आइडिया दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है, ये भी उनकी डोनेशन है। तो मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि दीन के रास्ते पे चलने की कोशिश करें कि नमाज और कुरान को पाबंदी से पढ़ें। उसके बाद आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं तो करें, और इंशाल्लाह ताला जो लोगों की खिदमत करता है वो कुरान में कहा गया कि अफजल तरीन काम यही है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसको अजर भी देगा। तो कोशिश यही है कि नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिले, और हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए अवेलेबल है जो ज्वाइन करना चाहता है हमारी वेबसाइट से। और हमारे फेसबुक ग्रुप है मुख्तियार फाउंडेशन के नाम से, हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं कि हम किस तरह काम करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा मुख्तियार फाउंडेशन के जरिए से। बड़ी मेहरबानी मुख्तियार भाई, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और हमारे सारे दोस्तों को यही कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त मेंबर होना चाहते हैं मुख्तियार फाउंडेशन के साथ की